नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं अपने ही बगीचे के बोगनवेलिया के बागान में और देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बोगनवेलिया जो है इस समय इस बगीचे में खिल रहे हैं। एक तरफ ये गुलाबी कलर के बोगनवेलिया है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा वाइट कलर लिए हुए ये बोगनवेलिया, और इसके अलावा और भी बोगनवेलिया है हमारे इस बागान में। दोस्तों, इतने सुंदर सुंदर बोगनवेलिया के फूल जो है पूरे साल भर मेरे बागान में आते रहते हैं, कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, तो कभी बरसात में। तो लगातार ये किस तरीके से आ रहे हैं, क्या मैं इसको फर्टिलाइज़र देता हूँ, क्या केयरिंग करता हूँ, तो इस बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम सबसे ज़्यादा लो केयरिंग फूलों की बात करें तो उसमें पहला नंबर आता है बोगनवेलिया का। दोस्तों, बोगनवेलिया लो केयरिंग है और शायद इसीलिए सड़कों पर डिवाइडर में इन फूलों को आसानी से लगाया जाता है और हम अक्सर ही हाईवे पर इन फूलों को देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बोगनवेलिया में ज़्यादा केयर करते हैं तो ऐसे में ही कई बार ये होता है कि फूल उसमें नहीं आते हैं। दोस्तों, रोड के डिवाइडर पर बरसात के समय इन फूलों को लगा दिया जाता है और बारिश में बस शुरू में वो हो जाते हैं और उसके बाद जीवन भर शायद इनको कभी भी पानी नहीं दिया जाता। और आप जब भी उस सड़क से गुज़रते हैं तो आपको फूलों से भरा हुआ पौधा लगता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या घर से कई बार बाहर जाना होता है कई कई दिन के लिए और पानी वगैरह नहीं दे सकते तो ये फूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, बोगनवेलिया के जो फूल हैं अलग अलग रंग में आपको मिल जाएंगे नर्सरी पर, और दो वैरायटी मुख्यतः आती है। एक जो कि कम झड़ती है, जो बंचेस में आती है और बिल्कुल सूख जाते हैं तब भी बंच में ही बने हुए रहते हैं, और दूसरा जो अभी इस समय आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी जल्दी झड़ जाते हैं हवा के साथ साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। बोगनवेलिया में आपको बिल्कुल ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें कि पानी बिल्कुल ना रुके। इसके लिए आप मिट्टी एक भाग जो है रेता, एक भाग छोटी छोटी बजरी और एक भाग जो किचन वेस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है उनको ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास नीम खली अवेलेबल है तो नीम खली थोड़ा सा उसमें मिला सकते हैं, या तो नीम के पत्तों को सुखा करके उसका चूरा बना करके भी उसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है पॉट का चुनाव। दोस्तों, अक्सर हम नर्सरी से पौधा लाते हैं और बोगनवेलिया को किसी बड़े पॉट में लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधा तो खूब बढ़ता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते। दोस्तों, इसको जो है रूट बाउंडिंग काफ़ी पसंद है, इसलिए आपको शुरू में इसको छोटे टब में ही लगाना चाहिए। कोशिश करें कि शुरू में 8 इंच के पॉट में आप इसको लगाएं और उसके 1-2 साल के बाद उसको फिर 10 इंच के टब में और फिर 12 इंच के टब में लगाएं। इसके रूट्स जितने ज़्यादा बाउंड होंगे उतने ही अच्छे फूल इस पौधे में आएंगे। इसके अलावा कई बार दोस्तों फूल जब आते हैं तो पौधे में ही सूख जाते हैं, लेकिन हम उसकी कटाई छटाई नहीं करते और जो है उससे ये होता है कि पौधा फिर बढ़ नहीं पाता, नए ब्रांचेस उसमें नहीं आते और फूल भी नहीं बनते। अब इस पौधे को देख लीजिए कि एक तरफ तो नए फूल आ रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे जो फूल है वो इसमें सूख भी गए हैं। तो जैसे जैसे जो फूल सूखता जाता है उस ब्रांच को हमें तुरंत ही कट कर देना चाहिए, और जैसे ही हम उस ब्रांच को कट करते हैं तो कुछ दिनों में कट वाले एरिया के नीचे से फिर नए नए शूट्स निकलने लगते हैं, नई ब्रांचेस आती है
और फिर उसमें जो है फूल बनने लगते हैं। बोगनवेलिया को कटिंग करने के लिए एक शार्प कटर आपके पास होना चाहिए और हमेशा ही इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। पौधे को एक शेप में बना करके रखेंगे। नीचे से एक स्टिक जैसा पौधा होगा, एक ही स्टैम्प या चाहे तो 2-3 जो स्टैम्प है वो एक साथ बांध करके आप सीधा खड़ा बना सकते हैं और ऊपर से आप गोलाई में पौधे को बना सकते हैं। दोस्तों, कई लोग इनके फूलों को काट करके इनके जड़ों के ऊपर रख देते हैं जो पॉट है, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी पत्ते हों या इस तरह के फूल वगैरह हो तो कभी भी पौधे के जो मिट्टी है, पॉट की मिट्टी है, वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। उससे कई बार जो है कीड़े मकोड़ों का वहाँ पर अटैक हो जाता है, फंगस प्रॉब्लम आ सकती है। पौधों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। कोई भी पीले पत्ते हो तो उसको भी हटा दें। पौधे में पानी कम दें और जब एक बार फूल उसमें आ जाए तो उस समय आप पानी रोज़ाना दे सकते हैं। इस पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए पोटाश और फास्फोरस युक्त जो भी खाद्य सामग्री है वो आप इसे दे सकते हैं। इसके लिए जो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बेस्ट है। साथ ही अगर एग शेल्स है तो उसका चूरा बना करके भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में लिक्विड पोटाश आता है तो उसको भी 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप इन पौधों को दे सकते हैं। इस पौधे को बार बार रिपोर्ट ना करें, बल्कि 2 साल के बाद ही इसको रिपोर्ट करना ठीक रहता है। दोस्तों, अगर बोन मील का आप यूज़ करते हैं तो बोन मील इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो भी आप इस पौधे को दे सकते हैं। दोस्तों, जब आप गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो गमले के बिल्कुल नीचे के साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते रहते हैं, तो उन ब्रांचेस को आप हटा दें। नीचे के साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और एक ही स्टेम बना करके ऊपर आप इसको झाड़ीदार बना दें, जिससे कि आपको निराई गुड़ाई करने में भी आसानी हो और खाद पानी वगैरह जो भी देना हो तो उसमें आसानी हो। अगर आप DAP का यूज़ करना चाहते हैं तो मिट्टी में महीने में लगभग 10-15 दाने जो है चारों तरफ से गमले में डाल सकते हैं। अगर NPK का यूज़ करना चाहते हैं तो 0:52:32 जो NPK का रेशियो रहता है तो उसको महीने में एक बार 10 से 15 दाने गमले के बिल्कुल किनारे किनारे से दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का जो वीडियो था बोगनवेलिया के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।